हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो एक्सपेक्टेड कटऑफ का होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि आप किस तरह से तैयारी करें कि एग्ज़ाम में अच्छा अटैम्प्ट करके आए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना मेहनत करना होगा, या आप मेहनत जो किए हैं या कर रहे हैं वो काफ़ी है या नहीं है, ये आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना मेहनत करना होगा ये समझ में तो आएगा ही। और आशा हम ये करेंगे आप लोगों के साथ कि इसी के अनुरूप जो कटअप बताएंगे, इसी के अनुरूप जो है आपको पढ़ाई को करेंगे, ताकि आप सफल भी हो जाए और एक अच्छा जो है अटैम्प्ट आप एग्ज़ाम में करके आए, ताकि फाइनल सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सके। तो मेरा करने का यही उद्देश्य रहेगा। और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, सर कुछ बताइए एक्सपेक्टेड कितना कटअप जा सकता है, तो मैं इसीलिए लाया हूँ पर्सनल। और ये देखिए, ये डिमोटिवेट इससे नहीं होइएगा कि कटअप कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। देखिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आजकल दिख रही होइएगा कटअप क्या सब जा रहा है, तो इसके अनुरूप ही मैं बताऊंगा। और पिछला बार भी मैं कटअप बताया था, उसके नियर में ही गया था कटअप, ऐसा नहीं है कि हाई चला गया था। तो देखिए, एक होता है नॉर्मल स्टूडेंट और एक होता है रेगुलर स्टूडेंट। चलिए इसको बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं किया है तो आप लोग व्यूज़ देखते हैं अच्छा खासा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर वैसे है, मैं सोच रहा हूँ अब जो है कि प्रीमियम मेंबरशिप ला दूँ, और जो 2 या 4 गो हो चाहे 10 गो का है ना वो स्टूडेंट, वो प्राइम मेंबरशिप मेरा यूट्यूब का ले लेगा, और मैं वहीं पर जो है वो सजेशन वगैरह जो होगा अच्छा वो चीज़ दे दूंगा पहले। क्योंकि आप लोग कुछ करते नहीं है, सब्सक्राइब वगैरह भी नहीं करते हैं, और वहाँ पे चले जाएंगे तो फिर आप लोगों को मैं नहीं कर पाऊँगा, जो करता हूँ सो बहुत कम कर पाऊँगा। सोच रहे हैं ऐसे। लेकिन देखिए, ये कटअप का वीडियो है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, बताने के लिए जो मैं ऐसा ऐसा वीडियो ला दूंगा कि आपको डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में 10 नंबर आ जाएंगे वहीं से। लेकिन खैर वो सब अलग बात है, मैं अभी पढ़ाने के अति में नहीं हूँ, मेरे पास समय भी उतना नहीं मिल पाता है। और अगर ऐसा करता भी हूँ तो मैं कर दूंगा प्रीमियम पे करूँगा, यूट्यूब प्रीमियम में, या इस पे नहीं करूँगा, क्योंकि लोग देखते कम है, कमेंट ज़्यादा करते हैं, ये बताइए वो बताइए। अब ऐसे करने से मैं कमेंट का जवाब दूंगा या आपके वीडियो को बनाने में काम करूँगा। तो ये है, मैं तो बता दूंगा। ऐसा है कि रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन ऐसा है जो आएगा ही, मैथ में है ऐसा है, मैं बता दूंगा जो क्वेश्चन वो आएगा ही, 100% ही आएगा। तो ये चीज़ है, मैं बता सकता हूँ। लेकिन चलिए देखते हैं क्या सब कर पाएंगे आप लोगों के लिए। पिछला बार तो किए थे। तो देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, एक्सपेक्टेड कटअप है। आप लोग कितना लोग आप कहने लगे एग्ज़ाम हुआ नहीं, कटअप बताने लगे, तो अब उन लोगों को क्या कीजिएगा, वैसा वैसा कमेंट सब आने लगता है। तो आप लोग ये पहले समझिए एक्सपेक्टेड कटअप लाने का मेरा उद्देश्य क्या है। देखिए, एक होते हैं नॉर्मल स्टूडेंट और एक होते हैं रेगुलर स्टूडेंट। तो अप्लाई तो आप लोग जानते होइएगा कि नॉर्मल भी करते किए होंगे अप्लाई, और रेगुलर भी किए होंगे। जो रेगुलर कहने का मतलब जो पढ़ाई रेगुलर तरीका से मोड से कर रहे हैं वो, और एक नॉर्मल होंगे जो कभी करते हैं कभी नहीं करते, और एक ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्म डाल दिए। तो उनका मैं बात नहीं करूँगा, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, कितना करके आएंगे, उसको हमको मतलब नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे कंपटीशन जो होगा वो नॉर्मल रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे हैं, और रेगुलर में भी वैसे कैंडिडेट जो बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं रेगुलर के अलावा, मैं वैसा पर भी बात करूँगा। और इस सब के अकॉर्डिंग जो मैं आप लोगों को बताऊँगा कितना कटअप जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए, केवल कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पद के लिए ये होगा, और पोस्ट के लिए मैं बताइएगा कौन से पोस्ट के लिए बनाना है नेक्स्ट, तो मैं वो ला दूँगा। तो देखिए, ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए होगा। थोड़ा पेनवा चेंज कर लेते हैं। देखिए, एक होंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे और एक होंगे जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे। देखिए, आप लोगों को तो जानते होइएगा कि करेंट में और जीके से लेकर 17 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जीके में कहा जाए तो हिस्ट्री में है, हिस्ट्री से जो आएंगे सो, तो इससे जो है आपको 17 क्वेश्चन आएंगे, 17 नंबर के आएंगे। ये सब मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, दूसरा वीडियो ऐसे बनाया था उसमें समझा दिया हो, तो सिलेबस के बारे में उसमें बताया हूँ डिटेल से। तो यहाँ पे यही बताऊँगा, करेंट और जीके से 17 क्वेश्चन आएंगे जो कि 17 नंबर के रहेंगे। देखिए, इसमें जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे ना वो कितना करके आएंगे। हाँ, तो जो रेगुलर होंगे ना वो करेंट और जीके से, और देखिए जीके में जो हिस्ट्री पूछेंगे, बड़ा सेक्शन तो है नहीं हिस्ट्री का, मॉडर्न ही पूछा जाएगा, आधुनिक हिस्ट्री ही सिर्फ पूछा जाएगा इसमें, इसीलिए बड़ा सिलेबस है नहीं, सभी लोग कवर कर लेंगे।
और करेंट। ये जो नॉर्मल जो स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई करते हैं लेकिन रेगुलर तरीके से नहीं करते हैं, एकदम कभी कभार छोड़ छाड़ कर करते हैं, लेकिन हाँ पढ़ाई में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करते हैं, उनकी बात करता है। तो नॉर्मल जो स्टूडेंट होंगे वो 9-10 क्वेश्चन यहाँ से आराम से ले जाएंगे। 17 क्वेश्चन में 9-10 क्वेश्चन आराम से वहाँ से कर लेंगे। देखिए कट जो है ना क्वेश्चन का लेवल है वो ज़्यादा आपको मॉडरेट नहीं रहेगा, मॉडरेट तक भी नहीं रहता है, ईजी है समझ के चलिए, ईजी तक ही रहता है, यानी ईजी टू मॉडरेट समझ लीजिए। मतलब 70 क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें से 7-8 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन ही समझिए कि वो आपको मॉडरेट रहेगा, लेकिन बाकी जितना रहेगा वो सब ईजी क्वेश्चन ही रहता है। तो यहाँ से करंट जीके से जो नॉर्मल स्टूडेंट रहेंगे वो 9 से 10 क्वेश्चन लेकर चले जाएंगे। और जो नॉर्मल स्टूडेंट रहेंगे, पहले नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ही बात कर लेता हूँ, और जो मैथ के 14 क्वेश्चन आएंगे 14 नंबर के, उसमें से जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वो 7 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे, 6 से 7, यानी 14 क्वेश्चन में 7 को करना तो आसानी ही है। और रीजनिंग देखिए, रीजनिंग तो जानते होइएगा सबका इजी रहता है, और रीजनिंग और मैथ की बात करें तो बिहार के सभी स्टूडेंट का लगभग ठीक रहता है, अच्छा रहता है मैथ वगैरह भी, सिर्फ इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 9 क्वेश्चन जो होता है वो रीजनिंग में 9 क्वेश्चन से आपको जो है सभी लोग, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन जो आएंगे इसमें से भी 5 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। गेम चेंजर जो है वो इस बार सब्जेक्ट नॉलेज होने वाला है, जो कि इस बार नया बार ऐड ऑन किया गया है सिलेबस में, पिछली बार भी नहीं था। और इसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट नॉलेज में किनको फ़ायदा होगा, जो लोग एम्प्लॉई है जीविका के, बिहार जीविका को, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और तो ये भी बात है, यहाँ उन लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज में जीविका के एम्प्लॉय को ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो फिर उनको करेंट, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर इसमें थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं। अभी निकला है तो अभी इन लोग भी स्टार्ट किए हुए हैं, तो इनको जो है स्टाफ लोगों को, इनको सब्जेक्ट नॉलेज में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और आप लोगों को जो है वो करेंट, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर इनमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इनमें आपको अच्छा स्कोर करना है, साथ में सब्जेक्ट नॉलेज में अच्छा पकड़ अगर आप लोगों का हो जाता है, फ्रेशर है तो आप लोगों को एग्ज़ाम को रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सब्जेक्ट नॉलेज इस बार गेम चेंजर होने वाला है। तो देखिए जो नॉर्मल रहेंगे ना वो लोग अगर पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत भी सब्जेक्ट नॉलेज देखते होंगे, मेरा भी क्लास आता है सब्जेक्ट नॉलेज का, तो इसमें से जो 20 प्रश्न है उसमें से नॉर्मल जो भी हो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, 8 क्वेश्चन तो आराम से 7-8 क्वेश्चन ले लेंगे। यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे ना वो टोटल की बात कर लेते हैं तो टोटल लगभग 35 प्रश्न जो है वो सही करके आएंगे एग्ज़ाम में। जो पढ़ते तो हैं लेकिन रेगुलर नहीं करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पढ़ाई आसानी से ये 35 क्वेश्चन 70 में से आसानी से करके आएंगे, ये आसानी से है, यानी कि इसके लिए कोई उनको माथा पिच्ची एन तेन नहीं करना होगा, 35 क्वेश्चन वो ले आएंगे। तो 35 क्वेश्चन हुआ यानी 50 पर 50% हुआ, 50% में इनका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो आप समझ लीजिए अगर आप कौन कैटेगरी के हैं वो आपको खोजना है कि हम नॉर्मल में है कि रेगुलर में है। रेगुलर भी देख लीजिए पहले हम, तो नॉर्मल में आप 35 तक आराम से कर लेगा कोई भी रहे। अब रेगुलर की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो रेगुलर से रहेंगे वो पढ़ाई कर रहे हैं वो करेंट और जीके से इनका तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं लेकर भी चलूँ ना तो आराम से जो है ये 11-12 क्वेश्चन ही लेकर चलिए मान के चलिए कि जो 5 क्वेश्चन नहीं आए तो 11 क्वेश्चन तो और कर देंगे। लेकिन ऐसे समझ लीजिए जो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जीके का जो है वो पोर्शन बहुत छोटा है, करेंट उनका भी तैयारी होगा, तो ये 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आराम से करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे 11 क्वेश्चन ही लेकर चलता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। मैथ की कर लेते, जो पढ़ाई करता है मैथ उनसे छूटता नहीं है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि मैथ का क्या है कॉन्सेप्ट कि आएगा आंसर निकलेगा, इसमें कन्फ्यूजन होता ही नहीं है, बना तो आंसर निकला, नहीं बना तो छूट गया, ये बात होता है मैथ का। तो 14 में से है ना विद्यार्थी जो बिहार के होंगे उनको मैथ बहुत अच्छा से आता है और मैथ में बहुत अच्छा करते हैं। तो मैथ में जो है ना ये लोग 14 में से 11 तो कम से कम कर लेंगे, और बनाने वाले 13-14 भी कर देंगे, पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि ईजी रहेगा मैथ।
मैं पहले ही कह देता हूँ, हाँ 14 में से 1-2 क्वेश्चन हो जो मॉडरेट का लेवल का हो, लेकिन हार्ड को तो छोड़िए दीजिए, हार्ड तो आएगा ही नहीं, एक भी मॉडरेट रहेगा। तो 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो आराम से सब लोग करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 11 क्वेश्चन ही लेकर चलूँगा। बात कर लेते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट है, वो रीजनिंग में 9 क्वेश्चन है, और रीजनिंग के तो बात ही छोड़िए, अच्छा खासा जो है इनमें स्कोर करते हैं स्टूडेंट। तो रीजनिंग में 8 से 9 कितना स्टूडेंट है, अधिकांश स्टूडेंट 9 में 9 ही करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं उतना नहीं लेकर चलूँगा, लेकिन 7 क्वेश्चन तो आराम से रीजनिंग में कर देंगे। देखिए आजकल कंपटीशन देखिए कितना बढ़ रहा है। एसएससी वगैरह का जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनको जो है रीजनिंग बहुत अच्छा रहता है, और वो हमेशा देखते होइएगा, किसी भी स्टूडेंट से पूछेगा तो वो बोलेगा 25 जो उसमें रीजनिंग आता है एसएससी के एग्ज़ाम में, उसमें से कहेगा 20 प्लस हम कर देते हैं, 19-20 ऐसे हम करके आते हैं। सही बात है, हो ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं रहता है। और ये समझ लीजिए एसएससी की बात है, यहाँ जो रीजनिंग पूछा जाएगा बहुत ईजी रहेगा, और भी उसके कंपेरिजन। तो रीजनिंग 7 क्वेश्चन तो आराम से करके आएंगे, लेकिन कितना है जो 8 भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है, एक छोड़ दे वो अलग बात है। कंप्यूटर की बात करें, और इसमें तो टाइम का भी है, टाइम भी बहुत ज़्यादा है ना दिया हुआ एग्ज़ाम का। कंप्यूटर की बात करें तो 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए कंप्यूटर में थोड़ा होता है कि जो लोग का कंप्यूटर सिलेबस में नहीं रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो नॉर्मली, इसीलिए मैं कंप्यूटर का लेके चलूँगा कि जो 10 में 7 क्वेश्चन तो सभी कर देंगे, रेगुलर में भी करते होंगे। और देखिए जो लोग सब्जेक्ट नॉलेज में और रेगुलर है, वो लोग अभी क्या कर रहे होंगे, वो लोग सबसे ज़्यादा जो पकड़ अभी मजबूत कर रहे होंगे वो सब्जेक्ट नॉलेज पर कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो जानते ही हैं कि मेरा करंट जीके सही है, मैथ सही है, रीजनिंग भी सही है, कंप्यूटर भी सही है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, शुरू से आ रहा हूँ। तो वो लोग अभी क्या करते होंगे, वो सब्जेक्ट नॉलेज पर पकड़ बना रहे होंगे कि जितना अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज मेरा चला जाएगा, रिजल्ट मेरा कोई नहीं रोक सकता है। सही बात है। अगर वो लोग, क्योंकि वो लोग रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हैं, बराबर करंट जीके पढ़ रहे हैं, बराबर मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है जी, सब्जेक्ट नॉलेज की ही ना ज़रूरत है, वो तो वो लोग पढ़ ही चुके हैं। तो वो जो है कि अगर वो सब्जेक्ट नॉलेज में 12 क्वेश्चन तक भी कर आते हैं, तो समझिए उनका जो हो जाएगा टोटल 48 क्वेश्चन वो अटैम्प्ट आराम से सही करके आएंगे, आराम से। ये आराम से मैं बात कर रहा हूँ, यानी 48-50 क्वेश्चन वो आराम से करके आएंगे। तो क्या 50 ही कट ऑफ जाएगा? जी नहीं, ये मैंने बात किया हूँ नॉर्मल और जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है उनकी। अब इसमें भी है, जानते ही हैं पोस्ट कितना कम है, और वैकेंसी कम है, और कितना उम्मीदवार है, खास करके कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए लगभग 5000 के अप्रॉक्स जो है कैंडिडेट है इसमें। तो समझिए इसमें स्टूडेंट जो पढ़ाई अच्छा खासा भी करते होंगे वो भी आएंगे, घुसेंगे इसमें। रेगुलर के ही बात नहीं, एडवांस यानी कि जो अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज उनको रखते हैं, वो भी इसमें घुस जाएंगे। तो 48-50 तो है, रेगुलर जो है उनको तो अच्छा है कि जो ठीक है, वो भी अगर अभी मेहनत करेंगे तो एडवांस में पहुंच सकते हैं, लेकिन एडवांस वाला सब भी ले जाएगा। नॉर्मल को आप समझिए कि अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आपको कितनी मेहनत और कहाँ किस पोर्शन में करनी है, ताकि आप कम से कम रेगुलर तक तो पहुंचने की कोशिश कीजिए। रेगुलर को क्रॉस कीजिएगा, उसके बाद ही आपका कुछ भी संभावना है कि कहीं सिलेक्शन हो जाए कैटेगरी वाइज। तो देखिए नॉर्मल स्टूडेंट आसानी से कर लेंगे 35 क्वेश्चन, और जो पढ़ाई करते हैं यानी जो रेगुलर हैं पढ़ाई करने में, वो 48 कर लेंगे आराम से। यानी कहा जाए तो 48 से 50 क्वेश्चन तो वो कर लेंगे। 50 क्वेश्चन पे इनका जो है सिलेक्शन होगा 70 में? जी नहीं, क्योंकि रेगुलर पढ़ाई करने वालों की संख्या भी बहुत है, और 48-50 क्वेश्चन करने वाले की संख्या, क्योंकि ये बात भी डिपेंड करता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं दिया हुआ था। देखिए अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ऊपर आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह के आप कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं, रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। यानी कि आप ऊपर मैंने यहाँ समझाया है, नॉर्मल स्टूडेंट है या रेगुलर स्टूडेंट है, ये आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो अब मैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो होगा वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, पहली बात आप याद रखिए कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में निगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं की गई है। इसको देखते हुए ये कट ऑफ जो हम बताए हैं एक्सपेक्टेड बताएंगे वो रहेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं किया गया है। और बात कर ले प्रीवियस ईयर के, तो प्रीवियस ईयर में भी निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं था।
इस बार भी नहीं ही रहेगा। अगर निगेटिव मार्किंग होता तो मेंशन कर दिया रहता एडवर्टाइजमेंट में, तो नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो एक बात और समझ लीजिए, कुछ बोनस टिप्स में भी मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि अंत में मैं दे दूंगा। तो बोनस जो टिप्स देंगे उसकी चर्चा हम अंत में कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे आप जान लेते हैं कटअप के बारे में। देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए, ऊपर के पहले लॉगरिथम को समझ लीजिएगा, जो कि हम ऊपर बताए हैं, तभी एक्सपेक्टेड कटअप देखिएगा तो समझ में अच्छा से आएगा। क्योंकि ऊपर के नहीं देखिएगा तो फिर सीधे आप लोग कितना होता है बढ़ा कर एक्सपेक्टेड कटअप देख लेते हैं, हो गया। तो फिर ऊपर के नहीं देखिएगा तो समझ में कैसे आएगा। देखिए, बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। पहले इतना टारगेट आपको, यहाँ पे हम नोट लिख दिए हुए हैं कि इतना टारगेट आपको लेकर चलना है, तभी आपका जो है सिलेक्शन 2025 में होने वाला है। अन्यथा जो है आप सिलेक्शन से चूक जाइएगा इस पर भी। तो आपको इतना टारगेट लेकर चलना है, इससे कम नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम में। इससे ऊपर हो बहुत अच्छा, नहीं इससे कम तो आना ही नहीं चाहिए, जो हम कह रहे हैं उतना से। अगर उससे कम आ गया तो समझिए आप रेड जोन में रहिएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन से आप इस बार, चलिए आगे क्या बताएं आप, हम आशा करेंगे कि आप लोग तैयारी करके आगे बढ़े। तो देखिए, जनरल की कटअप जो है मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल यूआर की कटअप आप रख लीजिए 70 में से, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 70 क्वेश्चन या 70 नंबर बोले, उसमें से जो है आपको 58 से 60 नंबर के बीच में आपको आनी चाहिए। यानी कि 58 जो है क्वेश्चन से ऊपर आपको सही होना चाहिए। जनरल की बात कर रहा हूँ। इसमें 58 से 60 क्वेश्चन अगर आप ले आते हैं तो आप सेफ जोन में रहिएगा, और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं बोनस भी बताऊंगा कि क्या आपको करना है। इतना तक अगर आप नहीं पहुंच रहे होंगे तो भी बताऊंगा कैसे होगा। बीसी की बात कर लेते हैं। तो अगर बीसी कैटेगरी से है मेल से, तो आपको 58 करके आना है। उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाएगा बढ़िया है, लेकिन उससे कम नहीं। हाँ, 1-2 नंबर, देखिए ये एक्सपेक्टेड कटअप जो है वो आपको एक्चुअल जो होगा वो एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तब मैं बताऊंगा कि कितना जाएगा एक्चुअल, और जितना बताऊंगा उससे 1-2 के ही डिफ़र करेगा, लेकिन वही रहेगा कटअप। और ये अभी बता रहा हूँ, अभी आपको टारगेट कितना लेकर चलना है, जो एक्सपेक्टेड कटअप को आप कवर कर सकते हैं। तो बीसी से 58 हो गया। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 56 लेना है। 56 से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तभी सिलेक्शन में आप आइएगा लिस्ट में नाम। ईबीसी की बात कर ले तो इनका थोड़ा कम कटअप जाता है, तो 54-55 से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। 55 हो गया, ठीक है, अब अच्छा है, सेफ जोन में रहिएगा। एससी की बात कर ले तो इनका जो है एससी का भी आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया हुआ जी, चौक नहीं जाइएगा। एससी का 58 से 50 क्वेश्चन रहेगा, तो आप समझिए कि आप सेफ जोन में रहिएगा। इतना से ऊपर ही करना है। और मैं बताऊंगा, जिससे एससी लोग भी है ना, ये 48 अगर सही करते होंगे, कर लेंगे, तो मैं बताऊंगा जिससे आप 55 तक पहुंच जाइएगा। तो मैं बताऊंगा अंत में क्या करना है नहीं करना है। और सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सजेशन सब जो है वो यूट्यूब प्रीमियम में मेम्बरशिप में दे दें। तो बताइएगा आप क्या मेम्बरशिप लाए वीडियो के लिए कि नहीं लाए, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो लोग कमेंट भी वगैरह वगैरह इधर उधर के करते हैं, और बहुत ज़्यादा कमेंट होने के बाद मैं सबका जवाब भी नहीं दे पाऊँगा अब। तो एससी जो है, हाँ एससी का तो बता दिया 48 से 50, यानी 48 से 50 के बीच। एसटी अगर है तो आपको टारगेट लेकर चलना है 45+ का। दिव्यांग के बारे में बात कर लूँ तो दिव्यांग अगर है तो आपको 40+ लेकर चलना है। देखिए, और फ्रीडम फाइटर की बात कर ले तो इनमें 23 पोस्ट है फ्रीडम फाइटर की। तो फ्रीडम फाइटर भी अपना जो है वो सेफ स्कोर के लिए लेकर चलिए कि आप 40-42 सेफ स्कोर आप लोगों के लिए रहेगा, इतना आपको लेकर चलना है। फॉर मेल कैंडिडेट, फॉर फीमेल, मेल को ख़त्म हो गया है कटअप। और जो है फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल में भी है, इतना आपको करना ही है, क्योंकि लगभग जो है हल्का फुल्का का अंतर मेल से मिलता है, ज़्यादा का अंतर नहीं मिलेगा। पिछला बार जो है कटअप कितना गया था वो मैं भी ये भी बताऊंगा। पहले ये कटअप जान लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा पिछला कटअप जो है कितना गया था मेल के लिए और फीमेल के लिए। मतलब अप्रॉक्स बता दूंगा, वो डाटा को मैं पिछला बार जो याद है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कितना कटअप के आसपास गया था सीसी का।
तो देखिए जनरल से यूआर से है, फीमेल है, फाइनल सिलेक्शन आप लोग चाह रहे हैं तो आपको जो है वो 55 प्लस सही करना है। बीसी से है तो आपको 53 प्लस सही करना है, यानी 53 भी है तो आप सही हैं, सेफ जोन में रहिएगा। ईडब्ल्यूएस अगर है तो आपको इसमें भी 53 रखना है, 53 प्लस ही हो। और ईबीसी की बात कर ले, एक्सट्रीमली बैककास्ट की बात करें तो 52 रखना है। ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, देख लीजिए फीमेल में भी ज़्यादा का अंतर नहीं होगा क्योंकि सीट बहुत कम है, लिमिटेड है, और अप्लाई जो है देखे होइएगा बहुत ज़्यादा है। एससी की बात कर ले तो 45 हो जाएगा, 45 प्लस रखिए। एसटी में बात कर ले 42 प्लस रखिए। और कुछ है, हाँ डब्ल्यूपीसी इसमें 0 पोस्ट है तो इनका कटअप तो इसमें तो काउंट होगा ही नहीं, तो जो डब्ल्यूपीसी में होंगे वो चले जाएंगे, आपको जनरल में काउंट होंगे। वो जनरल के लिए अप्लाई किए होंगे तो जनरल में उनको फाइट करना होगा। दिव्यांग के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिव्यांग के लिए 35 से 40 क्वेश्चन फॉर गर्ल, दिव्यांग जो हो, लड़की जो हो दिव्यांग, उनके लिए 35 से 40 क्वेश्चन इनफ रहेगा। इतना से कम नहीं होनी चाहिए, इतना से ऊपर जाते हैं आपका सिलेक्शन पक्का है। कुछ बोनस टिप्स के बारे में कह रहे थे तो चलिए देख लेते हैं, बोनस टिप्स भी दे देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए बोनस टिप्स में देखिए क्या है, आप मेल हो या आप फीमेल हो, जो भी हो, सभी को क्या करना है एग्ज़ाम में, आपका जितना भी आप अटैम्प्ट करके आए एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको जो है मान के चलिए, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन करके आए हैं, 45 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, सही किए हैं, तो 45 जब क्वेश्चन आप सही किए हैं तो आपको क्या करना है कि जो 25 क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हैं उसको आपको अटैम्प्ट करके आना है, अटैम्प्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि इसको एग्ज़ाम में छोड़ कर आ जाना है, नहीं आप बना रहे हैं तब पर आपको छोड़ कर आना नहीं, ये 25 को क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट कर देना अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और ये जान लीजिए जब आप 25 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी होती है कि 1/4 क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा। यानी कि जब आप 25 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन जो छोड़ कर आने वाले थे उसको अगर आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे तो इतनी संभावना रहती है कि आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से सही निकल के आ जाएंगे। यानी कि अगर आप 45 क्वेश्चन किए हुए थे सही, तो अब फाइनल जो हो जाएगा वो अटैम्प्ट करके अगर आप आइएगा तो वो आपका जो है वो 50 प्लस, हाँ 50 जो है वो 50 से, हाँ 50 क्वेश्चन जो है आपका सही हो जाएगा। ऐसे अगर आप छोड़ कर आते तो आपको 45 ही सही होता, और अगर जब आप अटैम्प्ट करके आइएगा तो आपको 50 चला जाएगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं जो आपको निगेटिव काटा जाएगा। और एक एग्जांपल से और समझ लीजिए, कोई स्टूडेंट है जो कि 53 क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है, जनरल का ही हो, 53 क्वेश्चन उनका सही हो गया है पूरा 70 क्वेश्चन में से, उनको छोड़कर नहीं आना है। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे 17 क्वेश्चन, उसमें इनको अटैम्प्ट करना है, और अटैम्प्ट करेंगे इसमें से तो इनका 4 से 5 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन तो एकदम 100% श्योर रहता है सही हो जाएंगे इनका, तो 53 ये हुआ और 4 ये सही हो जाएगा, यानी 57 इनका जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा, और ये मेरिट लिस्ट भी इनकी बनने की संभावना पूरी बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको छोड़ना नहीं है। देखिए एग्ज़ाम में जब आप जाइएगा ना तो इनमें है, आप क्या कीजिएगा, पहले आपको शुरू से 1 से लेकर 70 क्वेश्चन तक चले जाना है, यानी कि देखते हुए जो आ रहा है सही उसको बनाते चलना है, जो आया उसको सही करते चलना है, बनाते चलना है, टिक मारते चलना है, ठीक है। जो इसके बाद दोबारा जब आपके पास समय बचेगा, जब दोबारा आप आइएगा तो देखिएगा जो नहीं बनेगा, अगर बनने वाला है तो बनाइएगा, नहीं बनने वाला है तो उसको अटैम्प्ट करके आइएगा, अटैम्प्ट करते जाइएगा, यानी कि आप छोड़ कर नहीं आइएगा। अटैम्प्ट आपको करके आना है, छोड़ते नहीं आना है। तो पहली बार में आप जितना सही हो वही बनाइएगा, और दूसरा बार में आपको देखिएगा जो बनने वाला रहेगा बनाइएगा, नहीं बनने वाला रहेगा अटैम्प्ट करते आइएगा। सबको 70 क्वेश्चन में 70 को आपको अटैम्प्ट करके आना है। ऐसा नहीं है कि आप 68 को करके आए, नहीं, आपको 70 में 70 करके आए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें बेनिफिट आपको ही होगा। अगर छोड़ के आइएगा तो फिर आपको घाटा होगा। देखिए अब पिछला कटअप जो गया हुआ था
पिछला कटअप वो लगभग जो है वो पिछला बार जो है 50 क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन में लगभग 40-41 के आसपास जो है वो मेल का कटअप गया हुआ था। मेल का कटअप गया था, जनरल की बात कर रहे हैं। इसी तरह जो मेल जो है वो लगभग 37 तक सिमट गए थे, यानी कि ये आकर बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ये सब आके 37-36 तक जिनका था उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो पाया था। फीमेल की बात कर लें तो फीमेल का ईबीसी में जो था वो था 33 क्वेश्चन सही हुआ था, यानी कि समझिए कि कितना गया था। लगभग जो है 70% के आसपास पिछला बार जो है वो फीमेल में ईबीसी का गया हुआ था। ईबीसी या जनरल के ही बात कर ले तो लगभग 70-75%, 70 से 75% के बीच में पिछला बार गया था। तो इस बार समझ लीजिए 5 साल के बाद कितना कंपटीशन बढ़ेगा। इसके अकॉर्डिंग ही मैं ये कटअप बताया हूँ, जो कटअप है आप लोगों को दिखला दिया हूँ। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो हम कटअप बताए हैं रेगुलर नॉर्मल स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग कितना आपको मेहनत करना होगा ताकि आप इस कटअप की जो हाइक है उसको आप छू सके, इससे ऊपर जा सकते। और ये ऊपर अगर आप जाते हैं 1 नंबर भी या इसके आसपास भी रहते हैं, आसपास यानी कि 58 कटअप है तो 57 या 58 भी रहते हैं, तो आपकी संभावना जो है वो एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन में आ जाएंगे। ऐसे जो मेन कटअप होगा वो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम जब हो जाएगा तब बताऊंगा, क्योंकि मेन कटअप आपको क्वेश्चन के लेवल को देखकर ही बताया जाना संभव होता है। क्योंकि अगर मान के चलिए पूरा इजी ही क्वेश्चन आ गया तो कुछ कटअप बढ़ भी जाएगा। अगर सिर्फ मॉडरेट खाली क्वेश्चन सब आ गया कटअप कम जाएगा, मॉडरेट टू हाई हो गया तो और कटअप कम जाएगा। लेकिन जीविका में खास करके क्वेश्चन जो होता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है और ज़्यादा सर्वाधिक संख्या जो होता है इजी क्वेश्चन का ही रहता है। तो आशा करते हैं कि अगर आप सीसी के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना हमको मेहनत करना होगा और अभी आप कहाँ पे हैं। देखिए पोस्ट कैसा है नहीं है उससे मतलब नहीं है, काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप नहीं कीजिएगा कोई और ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं ना है कि जो पोस्ट है वो खाली चला जाएगा। नहीं, कितना भी हार्ड वर्क हो, कितना भी कम पैसा हो, आप नहीं कीजिएगा दूसरा करने वाला तैयार है। आप छोड़िए तो सही, ये जो कटअप जाएगा। और एक देखिए एक बात और मैं बता देता हूँ, जो कटअप मैं बताया हूँ उससे 1-2 नंबर 3 नंबर कम भी रहेगा ना तब पर भी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन फर्स्ट फेज में नहीं होगा। मेरिट लिस्ट में नाम आपका नहीं आएगा लेकिन वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, और वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगा। खास करके हम कह रहे हैं सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट का वेटिंग लिस्ट क्लियर बहुत ज़्यादा होगा, और पिछला बार भी हुआ था। तो वो जो लोग का वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा वो लोग ज्वाइन फिर कर लीजिएगा अपना, तो थोड़ा बहुत कटअप आगे पीछे होगा। देखिए इतनी जानकारी जो है अधिकांश यूट्यूबर नहीं बताते होंगे, हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा आप लोगों को।